करते हैं, एक समीकरण ऐसी लेते हैं जो संतुलित नहीं है। मैं उसके प्रत्येक पद को आपको समझाता हूं कि समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं जो संतुलित नहीं है, हम उसको क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। अब देखो, अभिक्रिया लिखो समीकरण को संतुलित करने के चरण। ठीक है, चरण के बारे में अपन बात करें तो चरण मुख्य रूप से कितने होते हैं, 7 होते हैं। 7 चरणों की बात करें अपन, देखो वैसे तो समीकरण पर डिपेंड करता है कि चरण कितने होने चाहिए। जितनी ज्यादा लंबी समीकरण होगी उसमें उतने ही ज्यादा चरण होंगे, जितनी समीकरण छोटी होगी उसमें उतने ही कम चरण होंगे। अब हम बात करते हैं कि सर आयरन की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, जल के साथ करवाते हैं और आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। सर किसके साथ किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, सर आयरन के। अभी ये तो थोड़ा सा कलर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। आयरन की अभिक्रिया Fe की अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं, Fe2O के सॉरी H2O के साथ में, और क्या बनाते हैं, Fe3O4 बनाते हैं, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ये आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये फेरस ऑक्साइड बनता है, या हम बोल सकते हैं आयरन का ऑक्साइड बनता है। ठीक है, Fe3O4। अब हम देखेंगे प्रत्येक, पहले तो हमें मैच करना है, देख लेते हैं समीकरण संतुलित है या नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि समीकरण असंतुलित है, क्योंकि इस साइड Fe के 3 अणु है, इस साइड Fe का 1 अणु है, तो समीकरण संतुलित है। इस साइड ऑक्सीजन के 4 अणु है, इस साइड ऑक्सीजन का कितना अणु है, 1 अणु है। उस साइड हाइड्रोजन के 2, इस साइड हाइड्रोजन के 2। हाइड्रोजन के अणु संतुलित है, बाकी जितने भी अणु है वो असंतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी समीकरण है उसके अंदर जो भी तत्व है उन्हीं सभी तत्वों के चारों तरफ क्या बना लेना है, बॉक्स बना लेना है। यानी Fe को किस में बंद कर देना है, बॉक्स में बंद कर देना है, प्लस H2O को भी किस में बंद कर देना है, बॉक्स में बंद कर देना है। ये तीर का निशान। Fe3O4 को भी किस में बंद कर देना है, बॉक्स में, और हाइड्रोजन को भी किस में बंद कर देना है, बॉक्स में बंद कर देना है। और बॉक्स में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, अंदर किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी है। बाहर तुम जो कर सकते हो वो कर लेना समीकरण को संतुलित करने के लिए। ऐसे नहीं कि तुम इसको मिटा दो, बाहर मिटाना नहीं है, ठीक है ना। बाहर कुछ भी कर सकते हो, मतलब कुछ करने का मतलब ये होगा कि संतुलित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। अब हम बात करते हैं चरण नंबर 2 की, कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या की सूची बना लीजिए। मैं क्या करता हूं, यदि इस समीकरण को यहां लिखूंगा तो स्पेस कम हो जाएगा, मैं सूची बनाता हूं। सूची कैसे बनाते हैं, ये क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। क्या होते हैं, अभिकारक की सूची बनानी है और उत्पाद की सूची बनानी है। क्या बनानी है, उत्पाद की। इस साइड Fe के अणु कितने हैं, सर 1। हाइड्रोजन का कितना, सर 2। ऑक्सीजन का कितना, 1। टोटल कितने, 4। ठीक है सर। इस साइड हम बात करते हैं Fe के कितने अणु, 3। ऑक्सीजन के कितने अणु, 4। और हाइड्रोजन के कितने अणु, 2। तो टोटल कितने अणु हो गए, 9। इसका मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान संरक्षण का नियम फेल हो रहा है वो रासायनिक समीकरण क्या कहलाती है, असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। और असंतुलित रासायनिक समीकरण को हम ढांचा समीकरण भी बोल सकते हैं। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। तो संतुलित हम करते हैं चरण नंबर 3 में। हम ये देखते हैं कि सुविधा के लिए उस परमाणु का चयन करेंगे जो सबसे ज्यादा अंतर रखता है, जो सबसे ज्यादा अंतर, यानी अभिकारक और उत्पाद दोनों में जो सबसे ज्यादा अंतर रखता है उसको सबसे पहले छेड़ेंगे। तो यदि इसकी बात करें तो इसमें Fe 1 है, उसमें Fe 3 है, 2 का अंतर है। इसमें हाइड्रोजन 2, उसमें हाइड्रोजन 2, 0 का अंतर है। इसमें ऑक्सीजन 4, उसमें ऑक्सीजन सॉरी इसमें ऑक्सीजन 1, उसमें ऑक्सीजन 4, तो अंतर कितना आ गया, 3 का। तो हमें सबसे पहले किसी को संतुलित करना है, इस ऑक्सीजन को ही संतुलित करना है। ये लाइन यही बताती है कि सुविधा के लिए सबसे अधिक उस परमाणु सुविधा के लिए अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वो अभिकारक हो और चाहे वो उत्पाद हो। उस यौगिक को सबसे पहले परमाणु वाले तत्वों को चुनिए। यानी ये सीधा ये बोलता है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक के बीच में जो तत्व सबसे ज्यादा असंतुलित है, यानी जिसमें ज्यादा डिफरेंस बोल रहा है, उस तत्व को सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा मैं इसको क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, यही करता हूँ, इस चरण को ऊपर करता हूँ। यहाँ पर देखना आप लोग, हम बात करते हैं Fe प्लस H2O, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, देखो हमें लगा ऑक्सीजन ज्यादा है, इस साइड ऑक्सीजन 4 है, ये बॉक्स में बंद है, ये बॉक्स में बंद है,
ये भी बॉक्स में बंद है। बॉक्स में किसी प्रकार की कोई छिड़कानी नहीं करनी। तो मैं थोड़े से छोटे लिखता हूँ, ऐसे तो दिक्कत होगी। अब फिर ये बॉक्स में बंद कर दिया, प्लस H2O ये बॉक्स में बंद कर दिया, तीर का निशान। अब E3O4 बॉक्स में बंद, प्लस H2O ये भी बॉक्स में बंद। चरण नंबर 2 ये कहता है, सॉरी चरण नंबर 1 ये कहता है कि बॉक्स में किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं करनी, जो भी काम करना है वो बॉक्स के बाहर करना है। अब हम ऐसा क्या करें कि इस साइड हाइड्रोजन की सॉरी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाए। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पर क्या लिख देता हूं, 4। जैसे ये 4 गुणा में करता हूं, हाइड्रोजन की संख्या इधर 8 हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें अभी तो पहले से 1 था, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब 8 कैसे हो बेटा, ये जो इसके गुणा में है ये इसी के भी गुणा में है और ये इसके गुणा में भी है, इसके पदों में कुछ नहीं है, इसका मतलब ये यहाँ पर क्या है, 1 है। तो 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 2 कितने हो गए, 8। तो ऑक्सीजन इस साइड कितने हो गए, 4। इस साइड अभी कितने हैं, अभी सर 3 है, ऑक्सीजन कितने, 4 है सर, और इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है सर, कितने हैं, 2। अब हम क्या करते हैं, चरण नंबर 4 की बात करते हैं। ठीक है, चरण नंबर 4 की बात करें तो ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम H2O के सामने कितने का गुणा लगाते हैं, 4 का गुणा लगाते हैं, लेकिन हम सूत्र को बदल नहीं सकते। ये देखो, अब मैंने आपको बताया था कि ये हुआ था आपकी प्लस H2O प्लस आपकी 3O4 प्लस क्या लिख दिया, H2। मैंने आपको बताया कि बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, ये नियम चरण नंबर 4 ये 3 यही कहता है कि बॉक्स के अंदर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, कि आप अपनी मन मर्जी के अनुसार ये नहीं लिख सकते कि साइड ऑक्सीजन 4 था, ये तो ये लिख दिया, ये हो गया 4। गलत है ये क्या है, गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हो आप, ऐसे भी नहीं लिख सकते हो H2O ब्रैकेट 4, ये भी क्या है, गलत है। सही तरीका केवल ये होता है कि जो भी परिवर्तन आप लिख रहे हो वो कहां लिखो, बॉक्स के आगे। अब आगे लिखने से क्या होगा कि ये 4 इसके आगे भी आ जाएगा और ये इसके आगे भी हो जाएगा, यानी इस यौगिक में हाइड्रोजन के कितने अणु हो जाएंगे, 8, और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 4 अणु हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया, सर हमने क्या किया, हमने सर यहां पर 4 लिख दिया, जिससे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या बराबर होगी, लेकिन हाइड्रोजन फिर से क्या हो गया, असंतुलित, बहुत ज्यादा अंतर होने लग गया। अब जब हाइड्रोजन बहुत ज्यादा असंतुलित हो गया तो हाइड्रोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलित वैसे के वैसे बॉक्स में बंद किया, 4H2O ये इसमें बॉक्स में बंद, तीर का निशान, Fe3O4 ब्रैकेट में बंद, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन ये ब्रैकेट में बंद, हमने इसके आगे 4 लगाया था। अब हम ऐसा क्या करें कि इस साइड तो Fe के कितने अणु हैं सर, 1, हाइड्रोजन के कितने हैं सर, 8, और ऑक्सीजन के कितने, 4। इस साइड Fe के कितने अणु सर, 3, ऑक्सीजन के कितने, 4, और हाइड्रोजन के कितने, 2। अब 2 को 8 करने के लिए कितने से गुणा करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम यहाँ क्या लगा देते हैं, 4। जैसे ही 4 लगाते हैं यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 8। इस साइड हाइड्रोजन 8, इस साइड हाइड्रोजन 8, इस साइड ऑक्सीजन 4, इस साइड ऑक्सीजन 4। अब बात रही किसकी, Fe की, कि सर इस साइड Fe 3 है और इस साइड Fe कितना है, 1, और 1 को 3 करने के लिए कितने से गुणा कर देंगे अपन, 3 से, जैसा कि इसमें दर्शाया गया है कि अब हम लोहा यानी Fe शेष बचता है जिसे संतुलित करना है, और इसे संतुलित करने के लिए बाईं और Fe के 3 परमाणु लिए जाते हैं, यानी अभिकारक में हम क्या करते हैं, Fe की मात्रा 3 कर देते हैं, और इस प्रकार ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाती है, संतुलित। अब हम देखते हैं, देखो मैच करते हैं संतुलित हुई या नहीं हुई परमाणु की संख्या, क्या पता हमसे किसी प्रकार की कोई गलती होगी जल्दबाजी में। ठीक है, इस गलती को जांचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, Fe के कितने अणु हैं, सॉरी Fe के कितने अणु हैं इस साइड, Fe के 3 से, हाइड्रोजन के कितने हो गए सर, 8, और ऑक्सीजन के कितने हो गए सर, 4। टोटल 8 और 4 12 और 3 15 हो गए। इसी प्रकार इस साइड देखते हैं Fe के कितने सर, 3, ऑक्सीजन के कितने सर, 4, हाइड्रोजन के कितने सर, 8। 8 और 4 12 और 3 15। अब हम मैच करते हैं Fe के 3, हाइड्रोजन के 8, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के
4, ऑक्सीजन की 4। अब हम ये कहते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित है। लेकिन कुछ कमियां अभी भी इसमें बाकी हैं, जो चरण नंबर 7 में देखेंगे अपन। देखो, अतः हम समीकरण को संतुलित जांच करने के लिए दोनों ओर के तत्वों की परमाणु संख्या का परिकलन करेंगे, जैसा कि अभी मैं करके दिखाया था आपको। यदि परमाणु संख्या दोनों और बराबर है तो समीकरण क्या कहलाती है, संतुलित। यानी अब हम ये कहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार ये समीकरण संतुलित है, कि जितनी मात्रा में उत्पाद है उतनी मात्रा में क्या है, अभिकारक। यानी जितनी मात्रा में अभिकारक में परमाणु या द्रव्यमान की संख्या है उतनी मात्रा में उत्पाद में परमाणु या द्रव्यमान की संख्या उपस्थित है। अब हम देखते हैं चरण नंबर 7 में। चरण नंबर 7 में क्या लिखते हैं कि इसके ये जो यौगिक है किस किस अवस्था में पाए जाते हैं, यानी जो अभिकारक है वो कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में है, या अपन ये कह सकते हैं कि एक्वस फॉर्म में है, जलीय अवस्था में है क्या, इसके बारे में अपन बात करेंगे। जैसा कि हम बात करते हैं चरण नंबर 7 में, समीकरण में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि इसके नीचे यहाँ देखो अपी हमने कौन सी अवस्था में लिया है, ये लिखना जरूरी नहीं होता। जब तक कहा नहीं जाता तब तक कहीं लिखना जरूरी नहीं होता। अब हम बात करते हैं अफी की। किसकी बात करते हैं, अफी की। कि सर अफी जो हम समीकरण में ले रहे हैं वो कौन सी अवस्था में ले रहे हैं, अस का मतलब होता है सॉलिड, अस का मतलब क्या होता है, सॉलिड यानी ठोस अवस्था में ले रहे हैं। सर जो जल ले रहे हैं वो कौन सी अवस्था में ले रहे हैं, सर गैसीय अवस्था में, जी का मतलब गैसीय अवस्था में। सर जो आयरन ऑक्साइड बन रहा है वो कौन सी अवस्था में बन रहा है, सर सॉलिड अवस्था में, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, सॉलिड। और ये H2 होता है वो कौन सी अवस्था में होता है, गैसीय अवस्था में। अब हम बात करते हैं कई बार क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए कुछ विशेष परिस्थितियां उस पर डालते हैं, जैसे प्रकाश हो गया, दाब हो गया, तापमान हो गए, उत्प्रेरक हो गए। उनको जो भी हम लिखते हैं, जो भी परिस्थितियां ऊपर लागू करते हैं, उसको हम तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाते हैं। ठीक है, देखो कभी कभी अभिक्रिया विशेष परिस्थितियों में, जैसे कि तापमान, दाब, उत्प्रेरक को समीकरण के तीर के निशान के ऊपर नीचे, यानी हमें पता होना चाहिए कि समीकरण इस दाब पर हो रही है, उस दाब को हम समीकरण के तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि समीकरण इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है या इस प्रकार के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कि सर ये टॉपिक हो गया, हमने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, शब्द समीकरण किसे कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि सांकेतिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ये सब कुछ पढ़ दिया हमने। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, की टाइप ऑफ रिएक्शन, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार की बात करते हैं अपन। तो इस चैप्टर के अंदर